हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी के यूनिट 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन के चैप्टर द काइट्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो को एक्टिविटीज से स्टार्ट करके पोम तक डिस्कस किया था और पार्ट 2 वीडियो को लेट अस डिस्कस से स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पोम साइलेंटली एज यू रीड, मार्क द गिवन स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। खामोशी से पोम को रीड करिए और पढ़ते समय मार्क करिए कि दिए गए सेंटेंसेस ट्रू हैं या फिर फॉल्स। फर्स्ट सेंटेंस है, द चाइल्ड इज लुकिंग एट द काइट, बच्चा पतंग को देख रहा है। एक्टिविटी में जो पिक्चर बनी हुई है वहाँ पर हमने देखा था कि बच्चा पतंग को देख रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, द काइट्स लुक लाइक बर्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, पतंगे अलग अलग रंग के पक्षियों की तरह दिखती हैं, बिल्कुल दिखती हैं, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है, इट वॉज अ रेनी डे, वह बरसात का दिन था। अगर बरसात का दिन होता तो पतंग उड़ती ही नहीं, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट है, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी लाइक अ काइट, बच्चा पतंग जैसा बनना चाहता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिफ्थ स्टेटमेंट है, द चाइल्ड विशेस टू क्लाइंब ऑन अ काइट, बच्चे की विश है कि वो पतंग पर चढ़ना चाहता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि पोम में दिया हुआ है कि वो चाहता है कि वो इतना छोटा और लाइट वेट हो जाए कि पतंग पर चढ़कर दूर दूर तक सैर करे। एफ स्टेटमेंट है, द काइट इज मेड ऑफ क्लॉथ एंड प्लास्टिक, ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि काइट हमेशा लाइट वेट पेपर की बनी होती है। अगर काइट क्लॉथ या प्लास्टिक की बनी हुई हो तो उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा और वो उड़ेगी ही नहीं। जी पर है, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू राइड द काइट, बच्चा पतंग उड़ाना चाहता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगला है, नेक्स्ट है, द चाइल्ड नो दे वुड हैव फन, बिल्कुल बच्चे को पता है कि मज़ा आएगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लुक एट द काइट फ्रॉम अ रूफ टॉप, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, द चाइल्ड वुड लाइक टू लुक एट पीपल्स डाउन बिलो, बच्चा नीचे के लोगों को देखना पसंद करेगा, ये ट्रू स्टेटमेंट है। और लास्ट स्टेटमेंट है, द चाइल्ड नोज दैट द पीपल वुड स्टेयर, बच्चा जानता है कि लोग उसे टकटकी लगा करके देखेंगे, ताकेंगे, ये ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेयर की मीनिंग होती है घूरना, टकटकी लगाना या एक टक देखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को कंप्लीट करिए। ए पर है, द पोइट सेज दैट द काइट्स आर लाइक कलर्ड बर्ड्स, पोइट कहता है कि पतंगे रंगीन पक्षियों की तरह हैं। सी द काइट्स फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड्स इन द स्काई, पतंगों को उड़ते हुए देखो आसमान में रंगीन पक्षियों की तरह। यहाँ पर इस लाइन से रिलेटेड अब क्वेश्चन पूछा गया है, द काइट्स हैव बीन कंपेयर्ड टू, यहाँ पर बी लिखा हुआ है और ब्लैंक स्पेस, बिकॉज दे, और यहाँ पर भी आपको फिल करना है। इस सेंटेंस को इस तरह से फिल करेंगे कि द काइट्स हैव बीन कंपेयर्ड टू, यहाँ पर बी लिखा है तो ये हो जाएगा IRDS बर्ड्स, बिकॉज दे फ्लाई इन द स्काई, यहाँ पर पतंगों की तुलना बर्ड से की गई है क्योंकि ये आकाश में उड़ती हैं। बी पर है, द चाइल्ड विशेस टू बी लाइक एयर, आई विश आई वर स्मॉल एंड एज लाइट एज एयर, बच्चे की विश ये है कि वो हवा की तरह बनना चाहता है, काश में छोटा होता और हवा की तरह हल्का होता। यहाँ पर क्वेश्चन है कि द चाइल्ड विशेस टू बी एस, यहाँ पर एल है तो ये हो जाएगा LIGHT एस AIR एयर, द चाइल्ड विशेस दिस टू बी एबल टू, यहाँ पर हो जाएगा क्लाइंब ऑन अ काइट एज फ्लाई। सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, द चाइल्ड विशेस टू बी एज लाइट एज एयर, द चाइल्ड विशेस दिस टू बी एबल टू क्लाइंब ऑन अ काइट एज फ्लाई। चलिए देखते हैं इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। द पोइट यूजेस सिमिली इन A and B टू कंपेयर द काइट्स विथ कलर बर्ड्स एंड द क्वालिटी ऑफ बीइंग लाइट एज एयर, द पोइट यूजेस लाइक एंड एज टू कंपेयर। सिमिली का अर्थ होता है उपमा और इसकी मीनिंग है सिमिलर, ये फिगर ऑफ स्पीच है, इसे हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। इसका यूज़ एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कंपेयर करने के लिए किया गया है।
या किया जाता है। जैसे ए और बी पर दिए गए सेंटेंसेस में पोएट ने किया है। इस सेंटेंस में पोएट ने कहा है सी द काइट फ्लाई लाइक कलर्ड बर्ड इन द स्काई। काइट को कंपेयर किया है कलर्ड बर्ड से, और यहाँ पे बोला है कि बच्चा चाहता है कि वो इतना हल्का हो जाए जितनी हवा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि डू यू थिंक दैट द यूज ऑफ सिमिली इन दिस पोएम हेल्प्स अस इमेजिन बेटर व्हेन वी रीड द पोएम, शेयर योर थॉट्स विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप क्या सोचते हैं कि जब हम पोएम को रीड करते हैं तो इसमें यूज़ होने वाली सिमिली पोएम को इमेजिन करने में बेटर हेल्प करती है। अपने विचारों को अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ, सिमिली का यूज़ होने के कारण पतंगों का आसमान में उड़ना बिल्कुल पक्षियों की तरह इमेजिन किया जा सकता है। जैसे उड़ती हुई पतंग की तुलना कलरफुल रंगीन पक्षियों से की गई है। The use of simile in this poem indeed helps us imagine better when we read it. Example, comparing the kites to colored birds, the poet paints a vivid picture of the kites' movement and beauty, making it easier for readers to visualize them soaring in the sky. Question number 3 है find a set of words from the poem that begin with the same consonant sound. सेम कॉन्सोनेंट साउंड वाले सेट ऑफ वर्ड्स आपको पोम में सर्च करना है, खोजना है। स्टेंजा 1 में लिखा हुआ है। पोम की स्टेंजा 1 और स्टेंजा 3 में आपको सेम कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स को फाइंड करना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है विच कॉन्सोनेंट साउंड डू बोथ वर्ड्स बिगिन विथ। आप स्टेंजा 1 में जो भी सेम कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स सर्च करेंगे वो किस कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, यहाँ पर आपको लिखना है। इसी तरह से 3 में विच कॉन्सोनेंट साउंड डू बोथ वर्ड्स बिगिन विथ, यहाँ पर स्टेंजा 3 में जो भी सेम कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स हैं वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं वो यहाँ पर लिखना है। पोम में ये फर्स्ट स्टेंजा है और ये है थर्ड स्टेंजा, तीसरा स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में देखिए ये दोनों वर्ड्स सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, विंड और विब्ड। स्टेंजा 1 में ये दोनों वर्ड्स डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरह से स्टेंजा 3 में वाइल्ड और विंड दो सेम कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड्स हैं, ये भी डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं। इस तरह से हमने देखा कि स्टेंजा 1 में सेम कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड हैं विंड और विब्ड, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे डब्ल्यू। इसी तरह से तीसरे स्टेंजा में वर्ड है वाइल्ड और विंड, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे डब्ल्यू। जब कहीं पर सेम साउंड वाले वर्ड्स आते हैं तो उसे हम बोलते हैं एलिटरेशन, हिंदी में इसे अनुप्रास बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिग ब्राइट ब्लू बैग और फनी फैन। आगे है क्रिएट अदर सेट ऑफ वर्ड्स यूजिंग एलिटरेशन। अदर सेम सेट ऑफ वर्ड आप इस तरह से लिख सकते हैं। एलिटरेशन के लिए अगर बी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करें तो बाउंसिंग, बलून, ब्राइट और बर्ड। डी से स्टार्ट करें तो डस्टी, ड्रॉन, ड्रीमी, डेज। एस से स्टार्ट करें तो स्वीट, स्माइल्स, सिल्वर, स्टार। और सी से स्टार्ट करें तो काम, कैट, क्रिस्प, क्रैकर्स। इस तरह से आप किसी भी कॉन्सोनेंट का यूज़ करके एलिटरेशन बना सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कॉन्सोनेंट से आप वर्ड बना रहे हैं उनकी एक मीनिंग होनी चाहिए। 4 पर है इन द लास्ट स्टेंजा द टू वर्ड्स दैट द पोएट रिपीट आर ब्लैंक स्पेस टू टेल अस दैट द काइट इज़ फ्लाइंग ब्लैंक स्पेस हाई। यहाँ पर वाई लिखा हुआ है। पोएट ने पोएम के लास्ट स्टेंजा में 2 वर्ड्स रिपीट किए हैं। ये है हाई, हाई टू टेल अस दैट द काइट इज़ फ्लाइंग वेरी हाई, जो हमें बताते हैं कि पतंग बहुत ऊंची उड़ रही है। 5 पर है स्टडी ईच स्टेंजा एंड अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच लाइन। ऑल्सो सर्कल द एंड वर्ड्स इन द स्टेंजा दैट डू नॉट राइम्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पोम के हर स्टेंजा की स्टडी करिए। लाइन के लास्ट में जो भी राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं उनके नीचे अंडरलाइन करिए और जो राइमिंग वर्ड्स नहीं हैं उन्हें सर्कल करिए। चलिए फर्स्ट स्टेंजा से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फ्लाई और स्काई राइमिंग वर्ड्स हैं इसलिए अंडरलाइन करेंगे, और एयर और बर्ड्स राइमिंग वर्ड्स नहीं है इसलिए इस तरह से सर्कल लगाएंगे। सेकेंड स्टेंजा में एयर और देयर राइमिंग वर्ड्स हैं इसलिए अंडरलाइन होगी। स्मॉल और काइट राइमिंग वर्ड्स नहीं है इसलिए सर्कल लगाएंगे। तीसरे स्टेंजा में विंग्स और सिंग्स राइमिंग वर्ड्स हैं, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। अपॉन और सॉन्ग्स यहाँ पर एस लग गया है इसलिए ये राइमिंग वर्ड्स नहीं है, इन पर सर्कल लगाएंगे। इसी तरह से फोर्थ स्टेंजा में
डाउन और टाउन को अंडरलाइन करेंगे, बी और पार्क को सर्कल लगाएंगे। और लास्ट स्टेंजा में शेयर और एयर राइमिंग वर्ड्स हैं, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे। बिलो और मी राइमिंग वर्ड्स नहीं है, यहाँ पर सर्कल लगाएंगे। इस वीडियो में यहीं तक। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।